हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम यूनिट 5 कर रहे थे द कमिंग ऑफ आर्यंस। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आर्यंस वॉयलेंट इन्वेडर्स थे। 19 और 20 सेंचुरी के आसपास कुछ हिस्टोरियन ने ऋग्वेद और दूसरी बाद में लिखी जाने वाली किताबों का मुताला किया और ये प्रूव करने की कोशिश की कि आर्यंस जो है वो वॉयलेंट इन्वेडर्स थे। लाइट स्किन कलर के थे ये लोग, और हिम से भी यही प्रूव होता है कि वो लोग ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेते थे और डार्क स्किन के लोग जो साउथ एशिया में रहते थे उन्हें अपना गुलाम बना लेते थे। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट सर वॉल्ट टाइमर व्हीलर को 39 स्केलेटन मिले जब वो खुदाई कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोहनजोदड़ो में। तो उन्हें एक आम सी कबर में 39 स्केलेटन्स मिले। उन्होंने ये माना कि इन लोगों को आर्यन से मारा होगा और उन्होंने ही इस शहर को बर्बाद किया होगा। हालांकि बाद में ये प्रूव हुआ जब इन स्केलेटन को एग्जामिन किया गया तो पता चला कि लोग किसी बीमारी की वजह से मारे गए, ना कि किसी ने उन्हें अटैक करके मारा है। इस थ्योरी की एक और प्रॉब्लम ये है कि इसमें ज़्यादा सबूत नहीं मिले आर्कियोलॉजिस्ट को ये प्रूव करने के लिए कि ये लोग वॉयलेंट इन्वेडर्स थे। सेकेंड थ्योरी आर्यन माइग्रेशन थ्योरी है। इसमें ये कहा गया है कि क्या आर्यंस पीसफुल सेटलर्स थे या नहीं। ऋग्वेद से पता चलता है कि आर्यंस इंडिया में बाहर से आए थे और जिसने भी उन्हें वॉयलेंट कहा वो सिर्फ बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे थे, यानी वो कहीं सुनी बातें थी। आर्यंस ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये लोग नोमैड्स थे जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के पास रहते थे और ये लोग वहाँ से क्लाइमेट चेंज होने की वजह से चले गए थे और सबसे पहले सवात वैली जो कि पाकिस्तान में मौजूद है वहाँ सेटल हो गए और वहीं से कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स बनते गए जो पाकिस्तान और नॉर्थन इंडिया में सेटल हो गए और उन्होंने नए नए मेटल एक्सेस इन्वेंट किए। उन्होंने जंगलात की कटाई की और अनाज उगाए और वहीं सेटल हो गए जहां वो अनाज उगा रहे थे, जबकि उस वक्त इंडस वैली का डिक्लाइनिंग पीरियड चल रहा था। वो जहां भी सेटल हुए उन्होंने अपने कल्चर को किसी पर ज़बरदस्ती इम्पोज़ नहीं करवाया, बल्कि वो दूसरे कल्चर से इम्प्रेस हो गए थे। आर्यंस के कस्टम को फॉलो करना बस उनकी चॉइस थी, यानी वो चाहते तो अपने कस्टम को फॉलो करते और जो ना चाहता वो उसको फॉलो ना करता। ये थ्योरी आर्यन माइग्रेशन थ्योरी कहलाई, जिसे बहुत सारे हिस्टोरियंस ने एक्सेप्ट कर लिया था। थर्ड थ्योरी है आउट ऑफ इंडिया थ्योरी। क्या आर्यंस एक्चुअली आए थे साउथ एशिया से खुद ही। कुछ हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट, जिनमें से ज़्यादातर मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट शामिल हैं, वो कहते हैं कि इंडिया ने खुद ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया है कि आर्यंस इन्वेडर्स थे या सेटलर्स थे। उन्होंने ये क्लेम किया है कि आर्यन साउथ एशिया में पहली मर्तबा आए थे और यहीं से वो फैलते चले गए हैं। इन्होंने ये भी क्लेम किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहने वाले लोग आर्यंस ही थे। कुछ हिस्टोरियंस जिनका ताल्लुक़ साउथ एशिया से के बाहर से है, वो सोचते हैं कि ये बहुत सारा इनके पास हिस्टोरियल एविडेंस है ये प्रूव करने के लिए कि ये थ्योरी कि आर्यंस इंडिया के ही रहने वाले थे, ये थ्योरी जो है वो ट्रू है, बिल्कुल सही है। अब हम पढ़ेंगे हाउ डिड वैदिक कल्चर डेवलप। हालांकि आर्यन कल्चर साउथ एशिया में पहुंच चुका था, लेकिन वो वैदिक कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहा था, खास करके जब वैदिक पीरियड चल रहा था 1100 से 500 BC के आसपास। हालांकि बहुत कम एविडेंस मिला है कि किस तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन डिवाइड हो गई थी लोगों के अंदर और किस तरह से उन्हें नाम दिए गए थे, लेकिन ये क्लियर है कि 4 क्लियर कास्ट वैदिक सोसाइटी में मौजूद थी जो कि आर्यन कस्टम की बेस बनी।